हाँ, अभी नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करें। रिएक्शन विद HX। तो फोर्थ था या थर्ड था देख लेना। फर्स्ट था कॉन्क H2SO4, सेकंड था डाइल्यूट H2SO4, थर्ड है। थर्ड रिएक्शन क्या है ये देखो, रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद कॉन्क H2SO4। रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद HX। ये क्या है अपना HX के साथ रिएक्शन। HX में क्या होगा, कैसे कंपाउंड होंगे HX? फर्स्ट HF, HCl, HBr, HI। तो हमारे पास चार कंपाउंड रहेंगे HX में रिएजेंट के फॉर्म में, और HX का एडिशन होता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोहेलोजिनेशन। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हाइड्रोजन और हैलाइड को ऐड कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं अपन लोग, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पढ़ क्या रहे हैं, हाइड्रोहेलोजिनेशन, ऐड करेंगे हाइड्रोजन हैलाइड। तो फिर से मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले क्या है मैकेनिज्म, इजी है, जो पहले कर रहे हो वही अप्लाई करना है। क्या, RCH डबल बॉन्ड CH2, अपन ने एक एल्कीन लिया, HX ऐड करना है। HX जो होता है वो, अगर तुम्हें मैं एसिडिक स्ट्रेंथ बताऊं HX में, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HX, तो याद करो इनऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, इनऑर्गेनिक के अकॉर्डिंग HI जो था वो मोस्ट एसिडिक था, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF। HF जो है लीस्ट एसिडिक है, मींस हाइड्रोजन इजीली रिलीज नहीं करेगा, लेकिन HI हाइड्रोजन रिलीज करेगा, H+ रिलीज करेगा। तो यहां पर HX क्या रिलीज करेगा, H+, और ये H+ जो मींस ये एसिड है, ठीक है, और H+ क्या होगा, बॉन्ड डिस्प्लेस होगा, ऑब्वियस है। H+ को अपन अटैक कराएंगे तो फर्स्ट स्टेप इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो गया, और इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होने के बाद जो बना है यहां पर कार्बोकैटायन, वो अपना CH3, 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। तुम बोलोगे सर ये इलेक्ट्रोफाइल अगर यहां पे अटैक हुआ तो 2 कार्बोकैटायन पॉसिबल है, RCH2 और CH2 पॉजिटिव। ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है और ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये मोर स्टेबल है, और ये जो है ये लेस स्टेबल है। क्लियर है सबको, दिख रहा है सबको अच्छे से? मोर स्टेबल, लेस स्टेबल, और मोर स्टेबल कार्बोकैटायन पे लेस स्टेबल कार्बोकैटायन पे क्या होगा, अटैक होगा। क्या होगा इस पे, दोनों पे न्यूक्लियोफाइल क्या रहेगा, X नेगेटिव, क्योंकि HX अगर H+ रिलीज किया तो X नेगेटिव रहेगा। वो इस पे अगर अटैक होगा तो क्या बनाएगा प्रोडक्ट, RCH X बॉन्ड CH3 प्लस RCH2 CH2 X। ये क्या है प्रोडक्ट अपना, माइनर है, बताया था पहले, और ये जो है ये मेजर है। क्लियर है सबको? बहुत इजी है रिएक्शन। तो तुम्हें क्या करना है, यहां भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, डाइल्यूट H2SO4 में भी कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा था, सेकंड HX वाले में, दो रिएक्शन, एसिडिक हाइड्रेशन में भी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ था, और सेकंड था HX की रिएक्शन हाइड्रोहेलोजिनेशन में भी कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहां लिख देता हूं मैं कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। अगर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों, तो क्या होगा इसमें, कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, ठीक है, और मैं लिखूंगा कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। तो जहां भी तुम्हें कार्बोकैटायन को रीअरेंज करना है वहां पे रीअरेंजमेंट कराओगे। क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है? मैकेनिज्म बहुत इजी है, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, सबको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अपन इसके बाद देखते हैं क्या है कि इनमें दूसरा कंपाउंड अगर अपने पास आए कैसा होगा, क्वेश्चन के फॉर्म में। HX का एडिशन करना है, तुम्हें डायरेक्टली मार्कोनी-वॉल्स रूल अप्लाई करके HX एडिशन कर सकते हो, ठीक है। अपने पास एक कंपाउंड है जो क्वेश्चन एग्जाम में आया है, मैं वो वाला क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। ये जेई में भी आया है, नीट में भी आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। इसमें अगर तुमसे पूछा जाए HBr ऐड करना है, कहां पर ऐड करोगे बच्चों बताओ? तो क्वेश्चन एग्जाम में आ गया कि अरे मार्कोनी-कॉप्स रूल तो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता है। क्यों नहीं मार्कोनी-कॉप्स रूल अप्लाई हो सकता है? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन दोनों डबल बॉन्ड के पास बोला था, अनसैचुरेटेड कार्बन एटम के पास ऐड करना है। याद रखना H+ कभी भी बेंजीन में ऐड नहीं होगा, डबल बॉन्ड है, लेकिन जो होता है बेंजीन वो कभी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता ही नहीं है, मींस इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे ऐड होगा, न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, वो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बेंजीन नहीं देता है। कौन सा कंपाउंड देता है, एल्कीन और एल्काइन। तो मैं ये इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ऑप्शन में देते हैं बेंजीन पे अटैक करके देखते हैं Br, वो रॉन्ग होगा। समझ में आ रहा है सबको? तो अगर अपन कैसे करेंगे, HBr कहां पे ऐड करेंगे, HBr आराम से ऐड करते रहो। कैसे, H+ तुम्हारा मन है, चलो डबल बॉन्ड भी किसी पे भी ऐड कर दो, मींस बॉन्ड को तुमने ऐसा डिस्प्लेस किया तो नेगेटिव पॉजिटिव आया,
तो H प्लस तुमने इसमें ऐड कर दिया। तो देख लो ना कार्बोकेटाइन कैसा बन रहा है, कार्बोकेटाइन बना के देख लो। जब भी कंफ्यूजन आए तो अपन कार्बोकेटाइन बना के देख लेंगे, H प्लस अटैक कराएंगे, ये कुछ बनेगा। सेकेंड, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अगर ये अपना यहां पे अटैक हो जाए तो अटैक कब होगा, जब ये वाला बॉन्ड इस साइड डिस्प्लेस होगा, और ऐसा डिस्प्लेस हुआ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा। तो कार्बोकेटाइन कहां पे आएगा, कार्बोकेटाइन कहां पे आएगा, इस पे। तो हमारे पास दो कार्बोकेटाइन जो बनेंगे वो इस केस में CH2 CH पॉजिटिव चार्ज CH3। समझ में आ रहा है सबको क्या हो क्या रहा है, ये पता चल रहा है। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, डबल बॉन्ड में दोनों पे हाइड्रोजन अटैक कराना है, ऐड करना है। अगर इस पे ऐड हुआ है हाइड्रोजन तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे आएगा, क्योंकि बॉन्ड यहां डिस्प्लेस होगा, नेगेटिव चार्ज यहां पे लाएगा तभी तो H प्लस ऐड होगा। और ऐसा बॉन्ड डिस्प्लेस होगा तो नेगेटिव इस पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा। समझ में आ रहा है ना, मैं नेगेटिव पॉजिटिव हटा देता हूं क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी है इसके अकॉर्डिंग। अब बताओ दोनों कार्बोकेटाइन में जो न्यूक्लियोफाइल Br नेगेटिव बचा ऐड होगा, तो इंपॉर्टेंट है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। क्वेश्चन तो यही पूछा है, मेजर प्रोडक्ट बचो क्या होगा। तो मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करने के लिए अपन क्या करेंगे, मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन देखेंगे, क्योंकि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन से बना जो प्रोडक्ट होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन इन दोनों में से कौन है, तो तुम्हें पता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर में मैंने बताया था, यहाँ पर बेंजीन का रेजोनेंस हो रहा है इस कंपाउंड में, मींस पॉजिटिव चार्ज जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है रेजोनेंस में, लेकिन इसमें नो रेजोनेंस, इसीलिए ये वाला जो कार्बोकेटाइन है लेस स्टेबल है और ये वाला कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है। और अगर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है तो इससे बना प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, CH पे Br, CH2 CH3, ये आंसर क्या था, और ये वाला आंसर कभी नहीं होगा। ठीक है, ये वाला आंसर जो होगा ये माइनर होगा और ये मेजर होगा। क्लियर है सबको, कुछ भी डाउट है पूछ सकते हो, बहुत ही सिंपल सा है। बस तुम्हें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर याद है, इसलिए मैंने बोला था रिएक्शन मैकेनिज्म 1 बहुत स्ट्रांग करो तुम लोग। कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट आना चाहिए तुम्हें, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करना आना चाहिए, कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी चेक करना आना चाहिए, तो ये वाला पार्ट तुम्हारा बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं एल्काइन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एल्काइन में करके देखते हैं। सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड अपन डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है, तुम अभी मैं पूरा थियरी बता दे रहा हूं कि जितने भी रिएक्शंस है उसमें थियरी बता दे रहा हूं कि कैसे कैसे तुम्हें करना है। तो एक क्वेश्चन है ये RC ट्रिपल बॉन्ड CH और इसमें HBr ऐड करना है। मान लो यहाँ पे मैंने प्रोपाइन ले लिया, ठीक है, और HBr ऐड करना है, तो क्या करोगे, ऑब्वियस है, चलो मार्कोनी कॉप्स लगाओ या कुछ भी लगाओ, बॉन्ड ऐसा डिस्प्लेस कराओगे, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, तो क्या बनेगा कार्बोकेटाइन, यहाँ पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड। ठीक है, ये बना। नेक्स्ट Br नेगेटिव ऐड करोगे तो अपना क्या हो जाएगा, Br नेगेटिव यहाँ पे, तो तुम्हारा मार्कोनी कॉप्स के अकॉर्डिंग पॉजिटिव पार्ट जब वहां जाएगा जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा, तो हाइड्रोजन इसके पास 1 है, इसके पास 0 है, तो H प्लस तो ऑब्वियसली इसके पास जाएगा और Br यहाँ पे ऐड होगा। मार्कोनी कॉप्स और सिंपल वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के बेसिस पे भी यही आंसर आएगा। अब तुम देखो डबल बॉन्ड अभी है, तो एक बार और हो सकता है हाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, तो HBr फिर से अगर ऐड करोगे तो बॉन्ड ऐसा ही डिस्प्लेस कराओगे, नेगेटिव पॉजिटिव, तो तुम्हारा नेगेटिव में क्या ऐड हो जाएगा, C पे पॉजिटिव चार्ज Br CH3, क्योंकि H प्लस ऐड हो जाएगा CH2 नेगेटिव के पास, और CH2 नेगेटिव के पास ऐड होने के बाद फाइनली क्या बन जाएगा, Br नेगेटिव ऐड हो जाएगा। Br नेगेटिव कहां पे ऐड हो जाएगा, C पॉजिटिव के पास, तो क्या बन गया प्रोडक्ट, दोनों पे 2 Br, डाई हाइड्रोजन। ठीक है, डाई हैलाइड बन गया। ठीक है, क्लियर है सबको, क्या बन गया प्रोडक्ट, डाई हैलाइड। कुछ भी डाउट है पूछ सकते हो इसमें, डाई हैलाइड प्रोडक्ट बना है। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है तुम्हें कि जब भी तुम्हें 2 बार हाइड्रोहेलोजिनेशन कराना है लाइक एल्काइन में, तो याद रखना जो सेकंड जो होगा ना, सेकंड में नेगेटिव पार्ट वहां पे ऐड होगा जिसमें ऑलरेडी नेगेटिव पार्ट ऐड है पहले से। डायरेक्टली तुम कर सकते हो कि नेगेटिव पार्ट इस कार्बन पे ऐड है तो सेकंड नेगेटिव पार्ट भी उसी कार्बन से ऐड करोगे, और पॉजिटिव पार्ट जहां पे वहां पे ऐड होगा जिसमें पहले से ही पॉजिटिव पार्ट ऐड है। ठीक है, तो ये था मार्कोनी के ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट बनेगा। किसी को, क्योंकि ऑप्शन में क्या रहता है, यहाँ पे एक Br रहता है और एक यहाँ पे Br रहता है, वो रॉन्ग होगा। ठीक है, कुछ भी डाउट है
नहीं तो तुमने इसमें मार्कोनी ऑक्सीजन भी लगाया तो भी तुम्हारा करेक्ट होगा। H2 के पास एक हाइड्रोजन जाएगा और BC के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो Br इसमें ऐड हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? यानी याद क्या रखोगे अभी तुम, HX का एडिशन कराना है, मार्कोनी ऑक्सीजन लगा सकते हैं, लेकिन मार्कोनी ऑक्सीजन हर जगह नहीं लगता है। क्लियर है सबको? तो तुम्हें क्या देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है? हाँ देखो बच्चों, अभी अपन नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन ऑफ एल्कीन का Br2CCl4 के साथ। मींस एल्कीन का रिएक्शन देखना है अपने को किसके साथ, एल्कीन का किसके साथ रिएक्शन देखेंगे, Br2CCl4 जो नेक्स्ट है, फोर्थ रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद Br2CCl4। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है और उसमें बहुत सारे पॉइंट तुम्हें याद रखने होंगे, वो मैं बताऊंगा। देखना क्या होता है यहाँ पे, इसमें क्या हुआ है कि अपने पास एक एल्कीन लिया मैंने RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और इसे मैंने Br2CCl4 के साथ रिएक्शन कराया। ठीक है, CCl4 जो है वो अपना नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इंपॉर्टेंट ये है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, तो प्रोडक्ट अपना कुछ ऐसा बनता है, ये बनता है प्रोडक्ट। और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है, इस प्रोडक्ट के बारे में जो पॉइंट बता रहा हूं वो खासियत क्या क्या है, जो Br इसमें दो Br ऐड हो रहे हैं, वो एक इस साइड से ऐड हो रहा है और एक नीचे से ऐड हो रहा है, एक ऊपर से ऐड हो रहा है, तो अपन इसे बोलेंगे एंटी एडिशन। एंटी एडिशन का मतलब क्या होता है, जहां पर दो सेम मॉलिक्यूल सेम साइड से ऐड हो तो सिन एडिशन बोलते हैं उसे। अगर सेम मॉलिक्यूल सेम साइड से ऐड हो तो सिन एडिशन बोलेंगे, अगर ऑपोजिट साइड से ऐड होगा तो एंटी एडिशन। वो अपन मैकेनिज्म में देखेंगे कैसे होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके मैकेनिज्म में अपन देखेंगे एक पॉइंट क्या है कि यहां कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन नहीं होता है, तो क्या होता है, साइक्लिक हेलोनियम आयन बनता है। साइक्लिक हेलोनियम आयन फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट। ठीक है, ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो इसमें तुम्हें याद रखना होगा। वो है हुआ कैसे है, प्रोडक्ट बना कैसे, वो देखते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं। अपने पास RCH डबल बॉन्ड CH2 है, मैंने इसमें Br2 के साथ रिएक्शन कराया, Br बॉन्ड Br। अब तुमसे पूछा जाए कि एल्कीन में एडिशन किसका करवाते हो तुम, किसका एडिशन कराते हो, तो ऑलवेज इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है। तो Br2 इलेक्ट्रोफाइल है क्या, Br2 में एक Br इलेक्ट्रोफाइल है। मैंने इलेक्ट्रोफाइल के लिए दो पॉइंट बताए थे, याद करो। इलेक्ट्रोफाइल के लिए बोला था कि इलेक्ट्रोफाइल कैन बी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज लाइक H+, Cl+, Br+, ऐसा हो सकता है, और कैन बी न्यूट्रल, मींस ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है Br2। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए एक कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। मींस एल्कीन अपना इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रोफाइल को देगा, वेकेंट ऑर्बिटल में देगा। समझ में आ रहा है क्या? तो यहां पर जो Br है इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है भाई, समझ में आ रहा है क्या, वेकेंट ऑर्बिटल इसके पास है। और अगर वेकेंट ऑर्बिटल है तो ये वाला Br किसके जैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करेगा। तो जैसे ही Br2 इसमें ऐड होगा बच्चों, जैसे इसमें Br2 ऐड होगा तो ये वाला बॉन्ड डिस्प्लेस होगा, मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हो रहा है। तो एक नेगेटिव चार्ज हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज हुआ बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट के बाद, और ये नेगेटिव जो न्यूक्लियोफाइल है वो Br के पास जाएगा और Br के वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देगा। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, दो इलेक्ट्रॉन, ये जो दो इलेक्ट्रॉन था वो इस फॉर्म में आ गया, तो वो इलेक्ट्रॉन Br को देगा। जैसे Br इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इस साइड से Br माइनस के फॉर्म में दूसरा Br लीव हो जाएगा, मींस Br पॉजिटिव। सोचो कि ये वाला बॉन्ड ऐसा ब्रेक हुआ तो एक Br नेगेटिव बन गया, दोनों इलेक्ट्रॉन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेटेरोलिसिस, और एक Br पॉजिटिव, और Br पॉजिटिव को क्या मिल गया, CH2Br। तो यानी अपना कुछ इंटरमीडिएट ऐसा कुछ बन रहा होगा बीच में, ये बॉन्ड डिस्प्लेस हो गया है और CH2 में क्या ऐड हो गया बच्चों, बताओ, Br। ठीक है, मैकेनिज्म इसका इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूं। देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी तक ये बना है, और इस CH में पॉजिटिव चार्ज। अब तुम बोलोगे सर आपने बोला यहाँ कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है, और देखो ये तो कार्बोकेटाइन बन गया क्योंकि CH पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, तुरंत क्या होता है पता है, देखो अभी एक पॉइंट बता रहा हूं, रह गया क्या कि तुम्हें पता है Br हेलोजन और हेलोजन के पास क्या होते हैं, हेलोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर। तो जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज को Br, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसे इलेक्ट्रॉन तुरंत दे देता है ये CH पॉजिटिव। ठीक है, Br दे देता है, CH पॉजिटिव को Br इलेक्ट्रॉन दे देता है लोन पेयर के फॉर्म में, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन देता है तो अपना क्या बन जाता है पता है, देखो फिर अभी क्या बन रहा है,
CH3 CH पे पॉजिटिव चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन मिल गया इसे, और Br, और पहले से ये अटैच है CH2 के साथ, ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या बोला बच्चों कि ये Br का लोन पेयर जो है वो CH को इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन दे दिया, लोन पेयर दे दिया CH पॉजिटिव को, तो क्या होगा, Br और CH के बीच में बॉन्ड बन जाएगा ये इलेक्ट्रॉन से, लोन पेयर से। और जैसे Br अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके पास कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, Br पे पॉजिटिव चार्ज टेम्पररी बेसिस पे आ जाएगा। और कार्बन तो अपना न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि ये देखो एक इलेक्ट्रॉन जो था वो कार्बन कार्बन के पास आ गया। तो अब इसे क्या बोलोगे, साइक्लिक एलिमेंट कंपाउंड बना है और इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है। और साइक्लिक कौन सा है, ब्रोमीन पे पॉजिटिव चार्ज मींस हेलोजन पे पॉजिटिव चार्जेस हेलोनियम। यहाँ Br को हटा के Cl2 भी हो सकता है, क्लियर है सबको, Cl2 भी हो सकता है, Br2 भी हो सकता है, I2 भी हो सकता है। तो क्या बोलोगे इसे, साइक्लिक ब्रोमोनियम, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, रिएक्शन ऑफ एल्किन विद Br2CCl4 इंटरमीडिएट फॉर्म्ड विल बी, इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इज, क्या इंटरमीडिएट फॉर्म होता है उसमें, तो क्या बोलोगे, आंसर क्या था, साइक्लिक हेलोनियम आयन, कार्बोकटाइन, कार्बोएनाइन, कार्बोकटाइन, कार्बन फ्री रेडिकल और साइक्लिक हेलोनियम आयन। तो साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनता है यहाँ पे। अब तुम्हारे पास ये समझ में आ रहा है कि क्यों ऐसा हुआ। अब तुम बोलोगे सर ये साइक्लिक जो इंटरमीडिएट है ये कब बनेगा, तो सोचो कि जब अपना ये फर्स्ट क्या था, Br इलेक्ट्रोफाइल था, तो जब भी अपना इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर होगा, अगर इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर होगा तो वो CH पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन दे देगा और साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा। फिर कार्बोकटाइन ये बनता ही नहीं है, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आता है ना वैसे ही इलेक्ट्रॉन दे देता है और साइक्लिक बना लेता है, मींस बहुत फास्ट होता है। तो अपन क्या देखेंगे, ये फर्स्ट स्टेप देखेंगे, सेकंड में अपन ये जाएगा, समझ में आ रहा है क्या, ये वाला पार्ट आ जाएगा। मीन्स तुम्हें ध्यान में रखना है क्या कि फर्स्ट साइक्लिक इंटरमीडिएट फॉर्म होने के लिए, मीन्स साइक्लिक आयन इंटरमीडिएट फॉर्म होने के लिए, क्या बोल रहा हूं मैं, साइक्लिक इंटरमीडिएट फॉर्म होने के लिए क्या होगा, सबसे पहले जो इलेक्ट्रोफाइल है उसके पास लोन पेयर होना चाहिए। ये जो Br है ये अपना इलेक्ट्रोफाइल है, मैंने बताया कि ये Br वेकेंट ऑर्बिटल है, तो कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ये किसकी जैसा एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के जैसा एक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल के जैसा एक्ट कर सकता है, समझ में आ रहा है क्या। तो इलेक्ट्रोफाइल के पास अगर लोन पेयर है, तुम बोलोगे सर इससे पहले वाले में क्यों नहीं बना था, तो देख लो इससे पहले वाला कंपाउंड कौन सा रिएक्शन था, एल्कीन का अपन ने रिएक्शन कराया था HBr के साथ, तो वहां साइक्लिक क्यों नहीं बना था, क्योंकि वहां जो इलेक्ट्रोफाइल था भाई H+, और H+ अगर इलेक्ट्रॉन दे भी दिया इसे, तो अब H+ के पास है क्या लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज, CH2 के साथ H ऐड हो गया। बताओ इस X के पास है क्या लोन पेयर है जो इस पॉजिटिव को देगा और साइक्लिक आयन बनाएगा, नहीं। तो समझ में आ रहा है कि क्यों बन रहा है यहाँ पे, तो जब भी लोन पेयर रहेगा तो वो उस कार्बन को पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन दे करके साइक्लिक आयन फॉर्म कर लेगा। तो अभी कुछ इंटरमीडिएट ये बना है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जो Br नेगेटिव रिलीज हुआ था ना Br नेगेटिव के फॉर्म में, अब ये Br नेगेटिव इस पे अटैक हो जाएगा बच्चों, और Br नेगेटिव अटैक किस पे होगा, कार्बन पे होगा, इस कार्बन पे। और जैसे Br नेगेटिव कार्बन पे अटैक होगा तो फिर से इस Br को इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, मींस थोड़े टाइम के लिए ऐसा बना था। तो अब बताओ तुम बोलो कि ये Br जो फर्स्ट स्टेप में Br इस साइड अटैक हुआ था, इस कार्बन पे ऐसे अटैक हुआ था, अब ये जो साइक्लिक आयन इस साइड बना है, तो ऑब्वियस है कि Br नेगेटिव सेम साइड से इस कार्बन को इस साइड से थोड़ी ना आएगा, ऊपर से ही आएगा ना, ऑपोजिट साइड से ही आएगा। तो रीजन तुम्हें समझ में आ रहा है कि एंटी एडिशन क्यों बोल रहे हैं अपन, और साइक्लिक हेलोनियम आयन फॉर्म हुआ है, क्लियर है सबको। तो ये CH पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, सॉरी CH पे Br आ गया, और यहाँ CH2 के पास फिर से Br के न्यूट्रल हो गया, तो अपन बोलेंगे इस कंपाउंड को डाई हेलाइड यहाँ बना है। अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज हुआ है, इसीलिए Br बना है। जब अपन पोलर सॉल्वेंट यूज करेंगे तो प्रोडक्ट और कुछ डिफरेंट बनेगा, वो देखेंगे आगे। दो पॉइंट तुम्हें याद रखना है, जब भी इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर होगा तो वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ इंटरमीडिएट क्या फॉर्म बनाएगा, साइक्लिक आयन बनाएगा, ठीक है। वो अपन आगे भी देखेंगे, और भी बनेंगे साइक्लिक आयन, क्लियर है सबको। एक पॉइंट और है, क्या पॉइंट है इसमें ध्यान में रखने वाली, कि जो अपने पास तुम अलग से लिखोगे, मैं यहाँ पे ही लिख रहा हूं कि Br2CCl4 जो होता है, इनका कलर सॉल्यूशन का होता है ब्राउन कलर सॉल्यूशन होता है। ये कैसा कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है बच्चों। और अगर ये ब्राउन कलर का है, तो अगर ये एल्कीन है, मीन्स तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन है Br2CCl4 का, और तुमने इसमें क्या किया, ब्राउन कलर का है सॉल्यूशन, तुमने इसमें एल्कीन ऐड कर दिया, ठीक है। और एल्कीन के रिएक्शन के बाद देखा, जैसे एल्कीन के साथ Br2CCl4 ये मीन्स ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, तो रिएक्शन का देखेंगे कलर जो होगा ना, इस कंटेनर का कलर कलरलेस हो जाता है,
मीन्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन कलर ऑफ Br2CCl4 कन्वर्टेड इनटू कलरलेस, मीन्स कलर कुछ होगा ही नहीं उसका। ब्राउन से एक ब्राउन कलर का सॉल्यूशन था, वो कलरलेस हो गया। इसका मतलब वो एल्कीन के साथ रिएक्ट किया है, मतलब तो यही होगा ना। तो सोचो कि अगर अपने को एल्केन और एल्कीन को डिस्टिंग्विश करना है, सेपरेट करना है, एल्केन को ऐड करोगे तो कोई सा रिएक्शन होगा ही नहीं, तो तुम्हें Br2CCl4 का कलर कैसा मिलेगा? ब्राउन। लेकिन तुमने एल्कीन और एल्काइन को ऐड किया तो कैसा मिलेगा सॉल्यूशन का कलर? तुम्हें मिल जाएगा कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि उसके इसमें रिएक्शन होगा। इसीलिए बोलते हैं Br2CCl4 कैन बी यूज्ड फॉर टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। किसके लिए यूज करते हैं इसे? अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए यूज करते हैं। मींस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का प्रेजेंस के लिए अपन डिसाइड करना है, तो मैंने क्या किया, उस डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड को Br2CCl4 में ऐड कर दिया। अगर वो कलरलेस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया तो अपन बोलेंगे कि उस कंपाउंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। क्लियर है सबको? कुछ भी डाउट है पूछ सकते हो इसमें। याद रखना ब्राउन Br2CCl4 को किसके जैसा यूज करते हैं? टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन के लिए यूज करते हैं। ओके ठीक है, आगे नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं अपन। देखो बच्चों, अभी नेक्स्ट एक पॉइंट जो मैंने बोला था वो अपन पॉइंट लिख लेते हैं अच्छे से। क्या बोला था मैंने? Br2 का CCl4 रहे या ब्रोमीन के साथ वाटर रहे, एक पोलर सॉल्वेंट है, सॉरी ये पोलर सॉल्वेंट है वाटर, और CCl4 जो है वो अपना नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो इन दोनों के साथ जो होता है उनका सॉल्यूशन का कलर कैसा रहता है? ब्राउन कलर का रहता है। विच ऑन कंप्लीशन, जब एल्कीन के साथ रिएक्शन कर लेगा तो बिकम्स कलरलेस। कैसा हो जाता है कलर? कलरलेस सॉल्यूशन मिल जाता है। इसीलिए इस रिएक्शन को अपन क्या किसके लिए यूज कर सकते हैं? कैन बी यूज्ड एज अ टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। प्लीज 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 ये बोल रहा हूं, Br2CCl4 Br2 वाटर के साथ वाले रिएक्शंस को अच्छे से याद रखना, प्लीज बोल रहा हूं। और दो एक्सेप्शंस को ध्यान में रखना, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार आ सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन जो है ऐसा कंपाउंड है। साइक्लोप्रोपेन का मतलब ये है, ये अपना साइक्लोप्रोपेन है, इसके पास डबल बॉन्ड है क्या बच्चों? बताओ, डबल बॉन्ड तो है नहीं, फिर भी ये टेस्ट पॉजिटिव देता है। मींस ये डीकलराइज कर देता है Br2 सॉल्यूशन को। Br2 सॉल्यूशन कैसा था? Br2 के साथ CCl4 सॉल्यूशन ब्राउन कलर का था। ये भी तुम्हें याद करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि Br फॉर ब्रोमीन और Br फॉर ब्राउन। क्लियर है सबको? तो कंप्लीशन के बाद यहां पे भी अगर इसमें भी तुम Br2CCl4 ऐड करते हो ना, तो ये इस सॉल्यूशन को कलरलेस में कन्वर्ट कर देता है, मींस डीकलराइज कर देता है। तो अपन क्या क्या याद रखेंगे? जितने भी एल्कीन हैं और जितने भी एल्काइंस हैं वो सारे Br2CCl4 के सॉल्यूशन को डीकलराइज कर देते हैं, मींस कलर ब्राउन कलर को कलरलेस में कन्वर्ट कर देते हैं, मींस डीकलराइज कर देते हैं सॉल्यूशन को। एक्सेप्ट बेंजीन, बेंजीन जो होता है वो डजंट डीकलराइज Br2 सॉल्यूशन। देखो इसके पास है तो डबल बॉन्ड बेंजीन के पास, फिर भी ये Br2CCl4 के साथ रिएक्शन नहीं करता है बच्चों। लेकिन ये Br2CCl4 के साथ रिएक्शन कर लेता है। इसके पास डबल बॉन्ड तो देखो है भी नहीं, फिर भी रिएक्शन कर रहा है, और इसके पास डबल बॉन्ड है फिर भी रिएक्शन नहीं कर रहा है। इसलिए बोल रहा हूं मैं, एक्सेप्शन है, ध्यान में रखना। कौन सा? बेंजीन और साइक्लोप्रोपेन का एक्सेप्शन। ओके, अब अपन नेक्स्ट रिएक्शंस देखते हैं। सेम इससे मिलता जुलता है ब्रोमीन वाटर वाला, वो जल्दी फास्ट से निपटा लेते हैं अपन लोग। क्या होगा ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन एल्कीन के साथ? ब्रोमीन वाटर का एल्कीन के साथ, चलो सब लोग साथ में हो ना? लिख रहे हो तो लिख लेना। रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद, एल्कीन का रिएक्शन किसके साथ? विद ब्रोमीन वाटर। और ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन के लिए अपन फर्स्ट क्या करेंगे? सेम देखो, बस डिफरेंस कहां कहां पे आ रहा है वो मैं लिखवा रहा हूं। ब्रोमीन के साथ पहले रिएक्शन कराएंगे इसे, ठीक है? क्या होगा? वही बॉन्ड डिस्प्लेस हुआ, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज Br पे अटैक होगा, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, और जैसे ही अटैक होगा तो Br, दूसरा Br लीव हो जाएगा। तो अपने पास कुछ इंटरमीडिएट के फॉर्म में पहले ये बनेंगे, और जैसे ही ये बना CH2, जैसा पहले वाला था वही कर रहा हूं मैं। अब इसके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर क्या करता है? CH पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन दे देता है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन दे दिया बच्चों तो क्या बन गया? अपना साइक्लिक हेलोनियम आयन यहां भी बन गया। अब तुम बोलोगे सर ये क्यों बता रहे हो, इतना तो पहले भी पढ़ा था। यहां पे भी साइक्लिक क्रोमोनियम आयन बना है, इसके बाद में डिफरेंट है, क्योंकि यहां जो है सॉल्वेंट वो पोलार सॉल्वेंट है। Br2 को तो अपने पास एक ही मॉलिक्यूल था, लेकिन वाटर Br2 के साथ क्या था? वाटर है यहाँ, और वाटर क्या है? पोलार सॉल्वेंट है। वहां CCl4 था, और पोलार सॉल्वेंट में जो ये वाटर यूज किया है, और वाटर अपना न्यूक्लियोफाइल की जैसा बिहेव कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। तो यहाँ पे तुम बोलोगे कि सर Br- भी अपने पास और वाटर भी है, तो अटैक कौन होगा?
ऑब्वियस है ये होगा अटैक। क्यों होगा अटैक? क्यों होगा अटैक? क्योंकि ये बल्क में है, बताया था बल्क में, वाटर बहुत सारे मॉलिक्यूल है, तो ये वाटर अटैक होते हैं। और वाटर का क्या अटैक होगा? वो तो अटैक हो जाएगा, ओ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ओ पे जैसे ही पॉजिटिव आएगा तो वो अपने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेगा? H+ रिलीज कर देगा, तो फाइनल OH बन जाएगा। ये CH2Br। समझ में आया क्या ये वाला कंपाउंड बना? किसी को डाउट है? दूसरे फर्स्ट वाले में Br2CCl4 में दोनों साइड Br ऐड हुआ था, यहाँ एक Br एक OH। तुम बोलोगे सर Br वाला बन सकता है क्या? हाँ बन सकता है, ये भी प्रोडक्ट पॉसिबल है बच्चों, ये भी प्रोडक्ट पॉसिबल है, लेकिन ये माइनर है, लेस अमाउंट में बनेगा, लेकिन मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा? OH वाला। क्लियर है सबको? कुछ भी डाउट है पूछ सकते हो। ये ब्रोमीन वाटर का कंप्लीट हो गया। तो Br2CCl4 ब्रोमीन वाटर दोनों का याद रखना है। क्या क्या कंपाउंड के लिए याद रखना है? फर्स्ट, एंटी एडिशन होता है इसमें। सेकंड, नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। दिख रहा होगा ये कार्बोकैटायन नहीं होता है, डायरेक्टली ये वाला पार्ट फॉर्म हो जाता है। नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। सो नो रीअरेंजमेंट, इसीलिए कोई सा रीअरेंजमेंट प्रोसेस नहीं करोगे, और रीअरेंजमेंट भी नहीं है, कार्बोकैटायन का भी फॉर्मेशन नहीं है। थर्ड पार्ट क्या पढ़ेंगे अपन? इसमें क्या जानते थे? एंटी हो गया। यहां पर साइक्लिक हेलोनियम आयन फॉर्म हुआ था, इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट। ठीक है, साइक्लिक हेलोनियम आयन के बाद और कुछ पॉइंट है, और कुछ पॉइंट याद रखना। ये रिएक्शन किसके लिए यूज करते हैं? टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन के लिए यूज करते हैं, मींस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस के लिए इस रिएक्शन को यूज किया जाता है। बस इतना पॉइंट याद है आपको, तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है सबको? नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। कौन सा नेक्स्ट आएगा इसके बाद वाला? दो रिएक्शन देख लेते हैं क्योंकि दोनों मिलता जुलता है। रिएक्शन विद NOCl एंड ICl। ठीक है, रिएक्शन विद NOCl अपना जो भी है 5, 6 जो भी नंबर है, उसमें दो रिएक्शन साथ में देखते हैं। कौन सा? NOCl और ICl के साथ का रिएक्शन। NOCl और ICl, देखो NOCl ICl का रिएक्शन साथ में क्यों बोल रहा हूं मैं, अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा सबको। NOCl को के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इसे इस रिएजेंट का नेम है, इस रिएजेंट को बोलते हैं टिल्डेंस रिएजेंट। और ICl को सिंपली ICl। I पॉजिटिव होता है, यहाँ Cl नेगेटिव होता है, यहाँ NO पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है। क्यों बोल रहे हो? ऐसा बताने का कंपल्सरी है क्या? हाँ बताना चाहिए ना, क्या तभी तो जानोगे कि इलेक्ट्रोफाइल होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक होगा ना, NO पॉजिटिव अटैक होगा, और इस केस में I पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल अटैक होगा। क्लियर है सबको? तो ये कुछ बताओ, दो प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा कि नहीं इस रिएक्शन में? रीअरेंजमेंट होगा या नहीं? या साइक्लिक आयन बनेगा? तो किसी को ये डाउट आ रहा है कि सर साइक्लिक आयन बनेगा क्या, तो चेक कर लेते हैं। NO पॉजिटिव अपन अटैक कर देते हैं CH2 पे, बॉन्ड डिस्प्लेस करा है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, तो क्या बन गया? RCH पे पॉजिटिव, वैसे ही CH2 पे NO बन गया। लेकिन NO में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और बोला जब भी लोन पेयर होगा तो वो अपने कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो अपना साइक्लिक आयन फॉर्म हो जाएगा। क्या? NO पॉजिटिव फिर से फॉर्म हो जाएगा, CH2 इंटरमीडिएट साइक्लिक आयन। समझ में आया साइक्लिक आयन क्यों फॉर्म हुआ? क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, और जैसे साइक्लिक आयन फॉर्म हुआ आगे क्या होगा बताओ? आगे Cl नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक होगा, तो बन जाएगा एंटी एडिशन से प्रोडक्ट बनेगा CHCl CH2 NO, फिर से इसे मिल जाएगा। ये समझ में आया क्या? नेक्स्ट ICl, I+ को अटैक करके देखते हैं इस पे। RCH पे पॉजिटिव चार्ज, CH2 के साथ I के पास लोन पेयर है क्या? हाँ लोन पेयर तो है सर, कितने हैं? 3 है, तो इसे इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो फिर से यहाँ पे साइक्लिक हेलोनियम आयन बना है क्या? हाँ बना, CH I पे पॉजिटिव चार्ज, साइक्लिक हेलोनियम आयन। ठीक है, साइक्लिक हेलोनियम आयन के बाद क्या बनेगा? RCH पे क्या अटैक होगा? Cl नेगेटिव, और Cl नेगेटिव कैसे अटैक होगा? ऊपर से, तो CH से Cl और यहाँ CH2 से I, ये प्रोडक्ट बन गया। एंटी एडिशन साइक्लिक आयन सब में बना है इंटरमीडिएट। तो अपने पास टोटल 4 रिएक्शन हो गए जिसमें साइक्लिक आयन एज एन इंटरमीडिएट फॉर्म हुए थे। कौन सा? फर्स्ट Br2CCl4, सेकंड ब्रोमीन वाटर, थर्ड NOCl टिल्डेंस रिएजेंट, फोर्थ ICl। इन 4 रिएक्शन में साइक्लिक हेलोनियम आयन बना। तुम्हें रटना पड़ेगा क्या इस पे? नहीं, याद रखना जब भी इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर होगा तो वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा, साइक्लिक आयन फॉर्म कराएगा।
मैकेनिज्म थोड़ा ध्यान रखना, एक फ्रेम बना लो, कुछ रट्टा मारना नहीं है रिएक्शन को, कॉमन चीजें तुम्हें पता चल रही है ना, डिफरेंशिएट करना। तुम किस दो रिएक्शन को साथ में पढ़ना चाहोगे, H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 और HX वाला, क्योंकि दोनों में कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा और न्यूक्लियोफाइल को मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन पे अटैक कराओगे। सेकंड, अपने पास Br2CCl4 ब्रोमीन वाटर को ध्यान में रखना और प्लस ICl NOCl, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन ब्रोमीन Br2CCl4 और ब्रोमीन वाटर दोनों इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला है, अच्छे से ध्यान में रखना। फिर थर्ड, इसके बाद अपन करेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन, ये लास्ट रिएक्शन होगा जो अपने को के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखने वाला, ठीक है। ऐसे करना है, कंप्लीट हो जाएगा फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो नेक्स्ट देखते हैं। देखो बच्चों, अभी अपन नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, लास्ट जो है 7th और 8th नंबर जो भी है लिख लेना। रिएक्शन विद मींस रिएक्शन का नेम लिखता हूं, इस रिएक्शन का नेम है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। ये एनसीईआरटी में नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले ये है, मींस इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं एग्जाम के लिए, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो एनसीईआरटी में था वो मैंने बोला, क्या कौन कौन सा डाइल्यूट H2SO4, HX, Br2CCl4 और ब्रोमीन वाटर, लेकिन एग्जाम में कभी कभी आए हैं, पहले के क्वेश्चंस बहुत सारे आए थे, और तुम्हारे मॉड्यूल जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो ये वाले क्वेश्चंस बहुत सारे रहते हैं, तो अपन इसके कारण ये सॉल्व कर रहे हैं। ट्राई करना लास्ट में करने का ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ठीक है। और मैं इसमें इसलिए मैकेनिज्म तुम्हें नहीं बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैकेनिज्म इसमें नहीं बता रहा हूं, डायरेक्टली बता रहा हूं कि तुम्हें कैसे अटेम्प्ट करने क्वेश्चन, और तुम्हारे गलत नहीं होंगे। CH3 का CO का होल ट्वाइस Hg, इसमें रिएजेंट ऐसा कुछ रहता है, इसे बोलते हैं मर्क्यूरिक एसिडेट, ठीक है। इसलिए पहले होता है मर्क्यूरिक एसिडेट, इसे ऑक्सीडाइज करता है तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन, फिर मर्क्यूरिक वाला कंपाउंड रिलीज होता है, इसलिए लिखते हैं डीमर्क्यूरेशन, ठीक है। और फिर NaBH4 ऐड होता है, प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनता है, सॉरी CHOH ऐसा कुछ, ठीक है। अब तुम क्या लग रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है, ये रिएक्शन को जैसे ही देखा, प्रोडक्ट देखा, अरे यार ये तो हाइड्रोजन का एडिशन सर ने किया है, इसमें सर ने H+ ऐड किया है और इस CH में OH ऐड किया है, मींस ओवरऑल इस रिएक्शन में वाटर ऐड हुआ है, ऐसे ही हुआ है ना, देखो देखने से तो लग रहा है। तो अपन क्या करते हैं, फाइनल कैसे क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे ये बता रहा हूं मैं, तो मैं लिखूंगा ओवरऑल, ऐसा ये इंपॉर्टेंट है, नोट लिखना, ओवरऑल रिएक्शन अपीयर्स टू बी एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर का एडिशन हुआ है। लेकिन तुम ये सोचो कि यहाँ पे मार्कोनिकॉप्स रूल अप्लाई करके वाटर का एडिशन हुआ या एंटी मार्कोनिकॉप्स, मींस वाटर का जस्ट उल्टा, मार्कोनिकॉप्स रूल का जस्ट उल्टा। सोचो मार्कोनिकॉप्स रूल में क्या ऐड होता था, पॉजिटिव पार्ट ऑलवेज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास जाता है, देखो यहाँ पॉजिटिव पार्ट गया है, मींस मार्कोनिकॉप्स रूल है। तो मैं बोलूंगा ओवरऑल रिएक्शन अपीयर्स टू बी एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉप्स रूल, MR का मतलब मार्कोनिकॉप्स रूल। अब तुम्हें यह सोचना है कि इस कंपाउंड में कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है क्या इस रिएक्शन में, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि नो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, और अगर कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन नहीं हुआ है तो यानी कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा। ध्यान में रखना, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट अभी तक अपन लोगों ने दो ही रिएक्शन में पढ़ा है, एक HX वाला और एक कौन सा, डाइल्यूट H2SO4 मींस एसिडिक हाइड्रेशन वाला, और एसिडिक हाइड्रेशन डाइल्यूट H2SO4 वाला प्लस HX वाला, दो रिएक्शन इसमें थे, जिसमें अपन लोगों ने बोला था कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट करवाना है, इसमें नहीं होता है, इसमें नहीं होता है कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, तो रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉप्स रूल विदाउट क्या लिखोगे, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। तो सिंपल, बहुत ही सिंपल हो गया ये रिएक्शन। कोई भी कंपाउंड आएगा अपने पास और पूछेगा कि सर ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का तुम्हें रिएजेंट बस याद हो जाए तो एग्जाम में तुम ये पहचान जाओ कि ये OMDM वाला रिएक्शन है, तो तुम्हारे पास क्वेश्चन जैसे ही आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल, तो तुमने क्या किया, यहाँ पे सेम रिएजेंट सेम है ऊपर वाला, ठीक है, मैंने ऐसा लिख दिया, तुम क्या करोगे, हाँ सर ने बोला है ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन है, इसमें होता क्या है, वाटर का एडिशन होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉप्स रूल। मुझे इस रिएजेंट से मतलब नहीं है कुछ, मुझे इससे मतलब क्या है, मुझे इसमें से वाटर निकालना है, और वाटर का H+ पार्ट देना है मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास, और OH पार्ट देना है लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अपना प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा। बन गया, आंसर हो गया ये थर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल, हो गया, क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या, इजी है अभी। तो फाइनल तुम्हें ये ध्यान में रखना है, कोई भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन यहां नहीं होता है,
कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन यहां नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है, रीअरेंजमेंट भी नहीं करना है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। क्वेश्चन कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं कराओगे, डायरेक्टली तुम मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर है सबको। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके बाद वाला रिएक्शन HBO। इसके बाद वाला जो रिएक्शन है लिख लिया सबने, लिख लो, जो भी लिखवाया पॉइंट वही इंपॉर्टेंट है, ये नोट ध्यान में रखना। ओवरऑल रिएक्शन अपीयर्स टू बी एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल विदाउट कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। इसके बाद वाला रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसके बाद क्या है तो अपन मूवी देखते हैं, लास्ट रिएक्शन ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। कैसे करोगे, इनमें मैकेनिज्म थोड़ा देखना होगा, इनका मैकेनिज्म देखना होगा। यहां पे रिएजेंट क्या होता है, पहले BH3 टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन होता है, सेकंड H2O2 OH माइनस। यहां पे क्या होता है, हाइड्रोबोरेशन में BH3 टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन होता है और H2O2 OH माइनस। प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनता है, प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनता है, अल्कोहल ही बना है, अल्कोहल ही बना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जस्ट ऑपोजिट बना उसके, मीन्स यहां पे भी तुम्हें क्या देखना होगा, पहले तो चलो पहले मैकेनिज्म देख लेते हैं, तो मैकेनिज्म के बाद तुम्हें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। मैकेनिज्म देखने के लिए यहां मैकेनिज्म थोड़ा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ था, थोड़ा थोड़ा दिया है, इसलिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड करेंगे। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, तुम्हें अभी जान के बहुत ही अजीब लगेगा कि यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल है वो BH3 में बोरोन है, ना कि हाइड्रोजन है। क्यों, क्योंकि BH3 जो होता है अपना वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, याद है। और इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, और अगर वेकेंट ऑर्बिटल है तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, इन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो BH3 इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करता है, मींस BH3 का बोरोन, क्योंकि इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है। तो जैसे ये बॉन्ड डिस्प्लेस होगा, देखो अभी समझो, ये बॉन्ड डिस्प्लेस होगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव B पे अटैक हो जाएगा, ठीक है। और ये नेगेटिव B पे अटैक होगा, देखना समझना, तो जैसे ही B पे अटैक हुआ ये बॉन्ड डिस्प्लेस हो जाएगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके चल जाएगा बोरोन का, तो H माइनस के फॉर्म में ये H इस पे ऐड हो जाएगा। तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा पहले इंटरमीडिएट बनेगा, RCH के पास हाइड्रोजन, तो सोचो ये H प्लस नहीं है, H माइनस है, H माइनस है और बोरोन पे पॉजिटिव चार्ज है। समझ में आ रहा है क्या, फिर से यहाँ पे बना रहा हूं मैं, ये देखो ऐसा कुछ हुआ है, बोरोन पे पॉजिटिव चार्ज, H पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि H अपना इलेक्ट्रॉन बोरोन का भी इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, और B पॉजिटिव पे क्या ऐड हो गया, नेगेटिव पार्ट CH2, तो ये तो CH2 हो जाएगा और CH2 में ऐड हो जाएगा क्या, अब B के पास कितने हाइड्रोजन रहेंगे, 2 हाइड्रोजन रहेंगे, ऐसा कुछ रहेगा। सबको समझ में आ रहा है, देखो अच्छे से बोर्ड पे। अब क्या होगा पता है, इसमें सेकेंड एल्कीन का मॉलिक्यूल भी अटैक होगा, फिर से इसमें अभी भी नहीं हुआ है रिएक्शन कंप्लीट, सेकेंड एल्कीन मॉलिक्यूल अटैक होगा, और सेकेंड एल्कीन मॉलिक्यूल ऐसे अटैक होगा कि बॉन्ड डिस्प्लेस कराया, फिर से नेगेटिव फिर पॉजिटिव, अभी फिर ऐसा ही होगा, इसमें H रिलीज हुआ पॉजिटिव, सॉरी H रिलीज होगा नेगेटिव के चार्ज के फॉर्म में, और B पॉजिटिव, और B पॉजिटिव फिर से CH2 पे नेगेटिव आ जाएगा, के साथ ऐड हो जाएगा, और H नेगेटिव किसके साथ ऐड हो जाएगा, CH के साथ। तो सोचो कि अपने पास ये यहां से लिख रहा हूं R CH2 और इसके साथ क्या है B, और B के साथ एक ही H बचा, अभी एक H तो इस CH के पास आ गया, और B किसके साथ ऐड हो गया, CH2 के साथ, तो B ऐड हो गया CH2 के साथ, CH2 और CH2 के साथ फिर से CH2R, ऐसे बन गया। जब तक हाइड्रोजन रहेगा बोरोन के पास तब तक तुम एल्कीन मॉलिक्यूल ऐड करते रहोगे, तो फिर से एल्कीन ऐड होगा और सेम स्टेप कंटिन्यू होगा, बॉन्ड डिस्प्लेस हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव, B पे पॉजिटिव, H पे नेगेटिव, तो फिर क्या बन जाएगा फाइनल, B के पास देखो कितने R ऐड हो जाएंगे, यहां B चेक करना, B के पास CH2 R बन जाएगा, एक सेकेंड CH2 R बन जाएगा, 2 थर्ड CH2 R। इंपॉर्टेंट ये है कि ये क्वेश्चन में आया था, ट्राई अल्काइल बोरेन जो होता है, ट्राई अल्काइल बोरेन बोलते हैं इसे,
ट्राई अल्काइल बोरिन जो होता है वो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। इस रिएक्शन में ट्राई अल्काइल बोरिन जो होता है वो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। तो यहाँ इंटरमीडिएट ट्राई अल्काइल बोरिन कैसे फॉर्म होगा पता चल रहा है। CH2 नेगेटिव B आ गया इसके साथ, तो टोटल B के साथ कितने अल्काइल हो गए, ये एक अल्काइल, ये दूसरा अल्काइल, देखो अच्छे से सर्कल कर रहा हूं मैं, 1 2 और ये तीसरा, और CH पॉजिटिव में एक H नेगेटिव ऐड होगा, तो टोटल B के साथ कितने अल्काइल हो गए, 3। अब इसमें क्या ऐड होता है फिर से H2O2, और H2O2 को कैसे लिखोगे, OH बॉन्ड OH, तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है। देखो ये कौन, B और C के बीच का बॉन्ड, ठीक है, B C के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, एक OH इधर मिलेगा, दूसरा OH मिलेगा, ऐसा। तो ऐसे ऐसे 3 H2O2 ऐड हो गए, ठीक है। तो अपने पास कितने मिल जाएंगे, B के साथ कितने OH आ जाएंगे, 3 OH आ जाएंगे। समझ में आ रहा है ना, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, OH OH मिला, दूसरा बॉन्ड ब्रेक होगा, OH से मिलेगा, OH से मिलेगा, तीसरा बॉन्ड ब्रेक होगा, OH से मिलेगा, OH से मिलेगा। तो B के साथ कितने OH हो गए, 3 OH, ये इस फॉर्म में रिलीज हो गया, बोरिक एसिड बना दिया, प्लस प्लस और क्या बन गया, यहाँ पे CH2 के साथ क्या बन जाएगा, OH, तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ RCH2CH2OH बन गया। इसीलिए ये वाला मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट बन गया। ये क्लियर है सबको, अच्छे से देखो, कुछ डाउट आ रहा है तो पूछो, किसी को कुछ डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हो। सबको दिख रहा है ये बोर्ड पे अच्छे से, कुछ भी डाउट है तो यानी हुआ क्या है, डायरेक्टली अब अपन क्या करेंगे, मैकेनिज्म नहीं देखेंगे, मैकेनिज्म से क्वेश्चंस निकालेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, कि पूछेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में पहला रिएजेंट क्या होता है। तो देख लो भाई, BH3 होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, किसी को ये कंफ्यूजन है टेट्राहाइड्रोफ्यूरन क्या है, ये अपन पढ़ेंगे, फ्यूरेन वाला स्ट्रक्चर होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, ये है टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, जो कि इस बोरोन BH3 को स्टेबलाइज करके रखता है और सॉल्वेंट के जैसा भी एक्ट करता है। मींस BH3 कहता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये ऑक्सीजन अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन इसे दे रहा है, तो थोड़े टाइम के लिए इसे क्या करके रखेगा, स्टेबलाइज, इसे इलेक्ट्रॉन रिच बना के रखता है। फिर जैसे रिएक्शन होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था तो ये इलेक्ट्रोफाइल की जैसा बिहेव करता है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रोफाइल की जैसा बिहेव कौन करता है बच्चों, कौन करता है बताओ जल्दी से, बोरोन, BH3 बोरोन है, ये बोरेन है, बोरोन नहीं बोरेन। उसके बाद B पे पॉजिटिव होगा, B पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, H पे नेगेटिव चार्ज रहेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, B पे पॉजिटिव H पे नेगेटिव, वही पार्ट किया है। 3 बार रिएक्शन रिपीट करना है, क्योंकि बोरोन का 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। 3 बार हाइड्रोजन रिपीट करने के बाद ये बनता है अपना इंटरमीडिएट ट्राई अल्काइल बोरिन। तो अपने को दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, ट्राई अल्काइल बोरिन इंटरमीडिएट बनता है, जिसमें H2O2 सेकंड रिएजेंट ऐड करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो प्रोडक्ट बन जाता है अल्कोहल, प्लस बोरिक एसिड फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है यहाँ, बोरिक एसिड। हाँ बच्चों, तो ये था अपना हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें एल्कीन BH3 बोरिन के साथ रिएक्ट करता है, फर्दर रिएक्ट करता है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ और बनाता है प्रोडक्ट अल्कोहल। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट क्या बना है, अल्कोहल। इंपॉर्टेंट ये है, यहां मैंने बनाया है। ठीक है, अभी अपन देखते हैं इनसे डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है। मींस एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो तुम क्या करोगे, इतना फास्ट मैकेनिज्म करोगे क्या, पूरा मैकेनिज्म नहीं करना। मैकेनिज्म से बेस्ड क्वेश्चन जो है वो ट्राई अल्काइल बोरिन एग्जाम में आया है, तो अपन को वो ट्राई करना है क्वेश्चन की ट्राई अल्काइल बोरिन बनता है यहाँ पर। और नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है वो पूछा है, तो अपन लास्ट देख लेते हैं कि कैसे फाइनल अटेम्प्ट करना है अपने को। क्वेश्चंस डायरेक्ट आए तो फॉर एग्जांपल अपने पास ये क्वेश्चन आए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसमें लिखा है BH3 और फर्स्ट THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ठीक है, और सेकेंड है H2O2। क्या करोगे यहां पर, क्या स्टेटमेंट याद रखना है, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट क्या है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का, इसे HBO लिखते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है कि क्या लिखना है इसमें, प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनेगा बताओ। फाइनल में जो प्रोडक्ट बना रहा हूं यहां पे ऐसा बना रहा हूं, तो ओवरऑल तुम्हें क्या लग रहा है, तो मैं लिखूंगा ओवरऑल रिएक्शन अपीयर्स टू बी एडिशन ऑफ वाटर। यहां भी वाटर का ही एडिशन हुआ है, देख लो, एडिशन ऑफ वाटर, इसमें H ऐड हुआ है और यहां OH ऐड हुआ है और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ है। तो ओवरऑल रिएक्शन अपीयर्स टू बी एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू, बताओ ये मार्कोनिकॉप्स रूल के अकॉर्डिंग हुआ है क्या, ये वाला प्रोडक्ट जो बना है वो मार्कोनिकॉप्स रूल के अकॉर्डिंग बना है क्या, नहीं, यहाँ पे मार्कोनिकॉप्स रूल नहीं अप्लाई हुआ है, यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल अप्लाई हुआ है। मींस मार्कोनिकॉप्स रूल का जस्ट ऑपोजिट रूल। मींस मार्कोनिकॉप्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होता था, H जो होता था पॉजिटिव पार्ट वो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास जाता था,
इस बार पॉजिटिव पार्ट H प्लस जो है वो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास जा रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। यहां कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हुआ है क्या, देख लो मैकेनिज्म में, कहीं पे भी नहीं हुआ है। तो विदाउट कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होगा नहीं, है करेक्ट। कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो रीअरेंजमेंट क्यों करेंगे, समझ में आ रहा है क्या। तो यहां कार्बोकेटाइन इसमें भी फॉर्म नहीं हो रहा है, ना ही ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, दोनों में डिफरेंस क्या है। यहां पे पूछा है, यहां पे 1 प्रोपेनॉल बना है, लेकिन अगर ऑक्सीमर्क्यूरेशन वाला रिएजेंट होता तो 2 प्रोपेनॉल बनता, मींस OH यहां पे ऐड होता, मींस वहां मार्कोनिकॉप्स रूल के अकॉर्डिंग था, यहां एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल के अकॉर्डिंग था, जस्ट ऑपोजिट रूल। क्लियर है सबको, फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हो। अब अपन एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ये लिख लेना सब लोग। ये था अपना, कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कंप्लीट हो गए। अब इससे बेस्ड जो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं एक डिस्कस कर देता हूं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन क्या आया है एग्जाम में वो देखते हैं। देखो यहां पे होगा क्या, क्वेश्चन क्या आ सकता है। फर्स्ट ये मैंने लिया है, एक साथ बता रहा हूं, तुम्हारे पास डायरेक्ट सारे आंसर आ जाए एक साथ। मीन्स ये कंपाउंड पूछा था और इस कंपाउंड में सबसे पहले उन्होंने क्या ऐड किया था, H प्लस वाटर, फर्स्ट रिएक्शन था। सेकेंड रिएक्शन क्या था, सेकेंड रिएक्शन था तुम्हारा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन वाला, NaBH4, ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है, NaBH4 यहां वाटर के साथ एडिशन कराते हैं। थर्ड दिया उन्होंने BH3 THF हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, H2O2 OH माइनस, और फोर्थ एक और दे देता हूं मैं, क्या, HBr, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन है, तो तुम्हें फर्स्ट वाले में क्या बोलोगे, यहां पे भी मार्कोनिकॉप्स रूल अप्लाई करना है, लेकिन मार्कोनिकॉप्स रूल के अकॉर्डिंग प्लस कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट यहां होगा। याद है ना, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता था, ये क्या है, ये है क्या, H प्लस वाटर, एसिडिक हाइड्रेशन। और एसिडिक हाइड्रेशन में मैंने क्या बताया था, इस केस में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन अगर, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन अगर फॉर्म हुआ है तो रीअरेंजमेंट होना है, लेकिन रीअरेंजमेंट के लिए अपन कुछ करेंगे नहीं, सिंपली माइनस पार्ट पॉजिटिव पार्ट, और ये स्टेबल मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन पहले से 3 डिग्री वाला है तो अपने को रीअरेंज नहीं करना है। यहां पे भी वाटर का एडिशन होगा। इन तीनों में क्या है, तीनों में कॉमन क्या है पॉइंट, कि तुम्हें वाटर ही ऐड करना है इस एल्केन में, ठीक है। लेकिन वाटर किसके अकॉर्डिंग ऐड करना है, मार्कोनिकॉप्स रूल और एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। तो फर्स्ट वाले में मार्कोनिकॉप्स रूल प्लस कार्बोकेटाइन रीअरेंज करना है, जब भी तुम्हारे पास कोई और क्वेश्चन आए तो तुम्हारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यहां OH CH3, ऐसा ही होगा। सेम इसमें भी ये क्वेश्चन होगा, यही प्रोडक्ट होगा, यहां OH, समझ में आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि ये भी था क्या, मार्कोनिकॉप्स रूल था, प्लस नो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, नो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, ठीक है। मार्कोनिकॉप्स रूल प्लस नो कार्बोकेटाइन रीअरेंज बस लिखा है मैंने। नेक्स्ट थर्ड वाला BH3 THF वाला क्या होगा, यहां पे बताया था एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल, AMR लिख रहा हूं, प्लस नो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। तो कार्बोकेटाइन रीअरेंज नहीं करना है, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, जस्ट उसका उल्टा बनेगा, मींस यहां पे H ऐड होगा, समझ में आ रहा है ना, और ये CH2 के साथ OH ऐड हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ यहां पे एंटी मार्कोनिकॉप्स या मार्कोनिकॉप्स, तो मार्कोनिकॉप्स रूल प्लस कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होगा इसमें। याद है हाइड्रोहेलोजिनेशन कराया था, तो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट करना है, प्रोडक्ट अपना Br ऐड हो जाएगा, CH3, तो टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड बना। मेन इंपॉर्टेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड है, सबको समझ में आ रहा है क्या। क्वेश्चन क्या पूछा था, यहां लिखा था A, यहां लिखा था B, यहां लिखा था C, और पूछा A एंड B आर पोजिशन आइसोमर ऑफ ईच अदर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑफ ईच अदर, आइडेंटिकल कंपाउंड, ऐसा कुछ ऑप्शन था, ठीक है। तो बताओ A और B क्या है, दोनों आइडेंटिकल कंपाउंड बना है, क्योंकि दोनों में मार्कोनिकॉप्स रूल अप्लाई हुआ है। सेकंड B एंड C आर, तो B एंड C में देखो OH का पोजीशन डिफरेंट है, इस केस में फर्स्ट कार्बन है, इस केस में सेकंड कार्बन है। तो जेई में जब क्वेश्चन आया था तो पूछा था B एंड C आर, आंसर क्या था, B एंड C आर पोजीशन आइसोमर ऑफ ईच अदर, प्रोडक्ट के बारे में पूछा, which one of the following statement is correct about product A B C, समझ में आ रहा है क्या। तो ऐसे तुम्हें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तुमसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि which of the following reagent
कैन बी यूज टू कन्वर्ट, ये कंपाउंड क्या है, ये कंपाउंड है अपने पास आइसोब्यूटीन, और ये कंपाउंड का नेम है टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन बी यूज टू कन्वर्ट टर्ड ब्यूटाइल आइसोब्यूटीन टू टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल? तो आंसर क्या बोलोगे, या तो तुम एसिडिक हाइड्रेशन मींस H प्लस वाटर यूज कर सकते हो मींस डाइल्यूट H2SO4, और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएजेंट मींस मर्क्यूरिक एसिटेट प्लस सोडियम बोरोहाइड्राइड। अपन सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में बेसिकली डिस्कस करेंगे जहां रिड्यूसिंग एजेंट जब पढ़ेंगे तब, रिडक्शन वाला पार्ट, ठीक है। और अगर पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट आइसोब्यूटीन टू, ये क्या है, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, ये आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है। तो कौन सा रिएजेंट यूज करोगे आइसोब्यूटाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए? तो अपन लिखेंगे BH3THF मींस HBO रिएजेंट। HBO क्या है, बोरेन प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्लियर है सबको? अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अपन लोग कंप्लीट कर चुके थे। इन दोनों को मिक्स करके अपन क्वेश्चन तैयार करेंगे और 10-12 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा EAR और NAR का, ठीक है। इसके आगे कुछ नहीं पढ़ना है, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं अपन लोग क्योंकि हमें बहुत जल्दी जल्दी फास्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करना है। रिवीजन करो, एनसीईआरटी जहां तक हो सकता है पढ़ो। एनसीईआरटी पढ़ना है तो तुम्हें पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और बायोमोलिक्यूल्स, ये 4 चैप्टर को अच्छे से पढ़ के रखो क्योंकि उसके मैं एमसीक्यू बस डिस्कस करूंगा, कोई थियरी नहीं पढ़ाऊंगा। एमसीक्यू बहुत सारे डिस्कस करेंगे। क्लियर है सबको? ओके।